तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन कोर 46। और पिछली दो वीडियोस को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसी तरह ही आगे भी हमें प्यार देते रहिए ताकि हम अपने हिसाब से नई नई चीज़ें आप सभी लोगों के सामने बताते हैं। तो कल का टॉपिक हमने खत्म किया था पैलियोलिथिक एज पे, जिसका मतलब था कि वो टाइम जिसमें इंसान ने पहली बार हर एक चीज़ को देखा। जैसे गुफा पहली बार ढूंढी इंसान ने, और कौन सी साइट ढूंढी थी, आप सभी को उसका आंसर भी दिया था कि मिर्जापुर वो साइट है जहां पर पहली बार इंसान के कुछ ऐसे अवशेष और ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता लगता है कि ये साइट जो थी ना वो पैलियोलिथिक एज की थी। बट आज का हमारा काम क्या है, आज हमने आगे के तीनों एजेस को डिफाइन करना है और इसी के साथ हमने अपनी पूरी स्टोन एज चैप्टर यहीं पर आज खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए। आज पहले ही मैंने एक चार्ट आप सभी लोगों के लिए पीछे लिख चुका है। ये एनसीईआरटी में आप सभी को चार्ट मिल जाएगा। कोशिश कीजिए इस चार्ट को आप अपने नोट्स में उतार लीजिए ताकि आपके पेपर में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो सबसे पहले 2 मिलियन साल पहले का वो टाइम जब कौन सी एज स्टार्ट हुई थी, लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर टाइम पीरियड ये देखिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बीसी का मतलब है कि टाइम जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। आजकल का टाइम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, बट इन सभी चीजों में एंशिएंट हिस्ट्री में टाइम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले 2 मिलियन साल पहले की बात थी जब लोअर पैलियोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक की अभी स्टार्टिंग ही है, अभी इवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई है। फिर 80,000 मिडिल पैलियोलिथिक, जब इंसान पैदा हो गया दुनिया में, फिर इंसान ने क्या क्या चीजें की। फिर 35,000 अपर पैलियोलिथिक, मतलब वो टाइम जब इंसान ने पहली बार केव्स डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे रहना शुरू किया। अगला टाइम पीरियड 12,000 जो कि मीजोलिथिक एज का है। हमने आज इन तीनों एजेस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेजोलिथिक एज, मतलब अब इंसान ने दुनिया में चीजें बना ली। ठीक है, एक पत्थर, कोई टॉयज, कुछ कुछ भी बना लिया इंसान ने जिससे वो अपना एक फूड ले सके, अपना एक शेल्टर जैसे केव्स बना ली। फिर अपने रहने पीने के लिए पानी कहीं कहीं से जगहों से ढूंढना शुरू किया। फिर इस एज का क्या मतलब है, इस एज का मतलब है कि टाइम का वो पीरियड जब इंसान ने अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। इस टाइम पे क्या किया इंसान ने, ऑब्जर्वेशन। और एक और चीज मैंने साथ में ये लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, यूपीएससी में कई बार इन चीजों पे क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए टाइमलाइन के ऊपर इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन। प्रीलिम्स का 2017 के 19 का पेपर था, उसमें लिखा हुआ था कि डिस्क्राइब कीजिए इवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन। फिर आप ये सभी चीजें लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पेपर में, इस ऐसे मार्क्स नहीं मिलने पेपर में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक था मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, और हमने सबसे पहले की बात की मीजोलिथिक। इसका मतलब है कि इंसान ने अब क्या स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखना शुरू किया। क्या क्या चीजें खाई जा सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं खाई जा सकती, क्या क्या एटमॉस्फेयर में रह सकता है, कौन से एटमॉस्फेयर में इंसान नहीं रह सकता। इसी हिसाब से अब उसकी क्या शुरू होगी, प्रेफरेंसेस। जो आजकल के कई टीनेजर्स, मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स ये वर्ड बहुत यूज करते हैं कि हमारी प्रेफरेंस ये, हमारी प्रेफरेंस ये सभी चीजें शुरुआत कहां से हुई थी, ये सभी चीजें शुरुआत हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री की मेसोलिथिक एज में, जो कि है 12,000 का टाइम पीरियड, जिसमें इंसान ने पहली बार क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के साथ उसने क्या किया, पहली बार डोमेस्टिकेशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन, मतलब इंसान ने पहली बार किसी जानवर को अपना एक पालतू जानवर बनाया था। और एक आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज, एक फैक्ट बताता हूं कि 95% लोगों को लगता है कि पहली बार कौन सा जानवर हमने डोमेस्टिकेट किया था, डॉग, मतलब कुत्ता। पहली बार कुत्ता इंसान ने डोमेस्टिकेट किया था। बट ये चीजें सभी की रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि पहली बार इंसान ने जो जानवर अपने आप में डोमेस्टिकेट किया था वो कौन था, शीप। और उसके बाद कौन सा किया था उसने, गोट। चलो एक स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ, इंसान निकला, मतलब पैलियोलिथिक एज में था इंसान, वो बाहर निकला। बाहर क्या जंगल देख रहा है। पहले वो क्या करता था, उसने एक शीप देखी, उस पे भाला मारा और उसको खा लिया। ठीक है, एक दिन इंसान को ना पेट उसका भरा हुआ था, उसने क्या किया, वो जो शीप थी ना उसको बचाकर अपने घर पे ले आया। ठीक है, घर पे ले आया।
घर क्या था, केव ही थी, केव में ले आया। उसने क्या किया, केव में शीप को बांध के रखा। सुबह उठा ना, उसने देखा कि मैं इस शीप से दूध निकाल सकता हूं, मतलब वो शीप दूध दे रही है। उसको एक नई चीज पता लगी, मतलब अब ऑब्जर्वेशन आ गई। उसने कौन सी एज में ऑब्जर्वेशन कर ली, मीजोलिथिक एज में ऑब्जर्वेशन आ गई। मैंने जो पहली बार आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की मतलब देखना, समझना चीजों को। उसने शीप का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वो दूध दे सकती है। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका दूध निकालूंगा और पीऊंगा। ये तो एक बहुत बढ़िया सोर्स हो गया मेरा, एक डेयरी सोर्स। फिर उसने क्या किया, एक और जानवर लेकर आया घर पे, गोट। उसने इसे भी खाना ही था, बट खाया नहीं। क्यों नहीं खाया, कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्योंकि वो टाइम पीरियड में आगे आ गया। अब मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया काम। एक फैक्ट और है कि पैलियोलिथिक वो टाइम है जब इंसान ने क्या ढूंढ लिया था, फायर इस युग में ढूंढा गया था। मतलब आग इस युग में ढूंढी गई थी, क्योंकि पत्थर तराशे नहीं थे। पत्थरों को आपस में उसने खड़काया और क्या निकल गई, फायर। उसको पता लग गया आग निकल सकती है, वो पैलियोलिथिक में ही पता लग गया था। बट ऑब्जर्वेशन उसने किस युग में स्टार्ट की, मेसोलिथिक एज में ऑब्जर्वेशन की। तो फिर उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन भी कर ली। अब इंसान ने यह भी देख लिया कौन कौन सा जानवर मेरा पालतू जानवर हो सकता है, कौन कौन सा जानवर मेरा पालतू जानवर नहीं हो सकता। तो आज के बाद कोई भी आपको पूछे कि पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है, तो किसी ने कुत्ता नहीं कहना, किसी ने सभी लोगों ने कहना शीप पहला जानवर था जो हमने इंसान ने डोमेस्टिकेट किया था घर पे। उसके बाद कई जानवर उसने डोमेस्टिकेट किए, जैसे बफेलो, काओ, फिर जाके बारी डॉग की है। ठीक है, ये हमेशा चीज याद रखनी। और सबसे मतलब जो सबसे लॉयल जानवर हम किसको कहते हैं, डॉग को नहीं कहते। लॉयल्टी में सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो जानवर है हॉर्स, फिर आता है डॉग का। मतलब लॉयल्टी में सबसे ज्यादा लॉयल जानवर कौन सा आज तक इंसानों ने बताया है, हॉर्स। उसके बाद लॉयल्टी में जो जानवर आता है वो डॉग आता है। ये आप आजमा के देख सकते हैं, कोई भी घोड़ा आपको मिले कहीं भी, आप उसको पालतू करिए, वो आपसे सबसे ज्यादा लॉयल होगा। फिर ऑब्जर्वेशन भी कर ली, डोमेस्टिकेशन भी कर ली। अब क्या करना है इंसान ने, अब पहली बार इंसान ने इसी युग में क्या कर लेना है, एग्रीकल्चर। मतलब ये तीन चीजें इंसान ने किस युग में कर लेनी है, मेसोलिथिक में। ऑब्जर्वेशन कर ली, जानवर भी लिया। अब उसने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर भी किसी मास ऑफ लैंड के ऊपर मैं कुछ उगा भी सकता हूं। इंसान ने क्या किया, चलो ये भी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कैसे इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया। एक बार क्या हुआ, इंसान ने अंगूर खाया, अंगूर में उसको एक बीज निकला। ठीक है, उसने कहीं पर फेंक दिया, वो बीज अपने घर के आसपास ही फेंक दिया। फिर क्या हुआ, आसमान से रेन गिरी, उस बीज के ऊपर रेन गिर गई। चलो गिर गई, बहुत बढ़िया है। क्या हुआ, 15-20 दिनों बाद ना उस जमीन से एक पौधा निकलना शुरू हुआ। इंसान ने कहा एक वैसे ही पौधा होगा। 3 महीने, 4 महीने, 6, 7, 8, 9 महीने, 10वें महीने के बाद ना वो एक जो पौधा था वो पेड़ में कन्वर्ट हो गया। पेड़ में कन्वर्ट हो गया तो उसने क्या दिया, अंगूर दिए। इंसान को पहली बार पता लगा कि मैं एग्रीकल्चर भी कर सकता हूँ। मतलब कोई भी मैं फ्रूट या कोई भी सब्जी खा रहा हूँ, उसका बीज मैं कहीं फेंकूंगा ना तो एग्रीकल्चर शुरू होगा। ये थी वो टाइम पीरियड जहां से हमें ये तीन चीजें शुरू हुई। और आज का इंडिया, मोस्टली इंडिया में वर्क लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का। इंडिया इज द गिविंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर का दाता है। मतलब इंडिया जो है ना आज का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर ना हो तो हमारा देश आगे ना बढ़े कभी भी। इस युग की बात क्लियर होगी सबको। अब आगे युग, आप बताइए कि नियोलिथिक और चारकोलिथिक में क्या होगा। नियोलिथिक वो टाइम का पीरियड जब पहली बार इंसान ने क्या किया, पत्थरों को एक शेप देनी शुरू कर दी। शेप तो उसने इन युग में भी देनी शुरू कर दी थी, मेसोलिथिक में भी शेप देनी हमने शुरू कर दी थी। बट इस समय पे आके ना नियोलिथिक में अब इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा इवोल्यूट हो रहा है। फायर ढूंढ ली पहले युग में, दूसरे युग में आए ये तीन चीजें कर ली, तीसरे युग में अब एक मॉडल होता है फोन का। सपोज करो एक नोकिया का फोन है जो सबसे पहले आया था, उसमें बटन लगे हुए थे। अगली बार वो फोन आ गया, उसमें ब्लूटूथ का वर्जन आ जाएगा। अगली बार वो फोन और अपडेट हुआ, उसमें क्या आ गया, बटन लेस फोन हो गया, मतलब एंड्रॉइड वर्जन जो आज हम सभी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही इंसान ने पहली बार आग ढूंढ ली, मेसोलिथिक एज में ऑब्जर्वेशन कर ली, डोमेस्टिकेशन कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया। नियोलिथिक में उसने अपने अब घर को एक बढ़िया जगह पे बनाना शुरू कर दिया।
इस युग में ये भी पता लग गया था भी घर हमें कहाँ बनाना है। पहले इंसान घर का कोई अता पता लोकेशन देखता नहीं था, बस गुफा मिल गई सो गया। बट इस युग में आकर उसने अपने हार्ड वर्क को शुरू कर दिया, जैसे नदियों के साथ में रहना शुरू किया, क्योंकि पानी का सबसे बढ़िया सोर्स है एक नदी। उस टाइम पे कोई मतलब वो अंडरग्राउंड वाटर, कोई टैप्स, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी। लोग क्या करते थे, मैक्सिमम कोई रिवर्स, कोई पॉन्ड, तालाब, लेक उनके आसपास रहते थे। ऐसे ही इंसान ने इस युग में अब नदियों के हिसाब से रहना शुरू कर दिया। जहां पर नदी होगी वहां पर आपको बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ दिखेगी। आगे चल के हम इसी भीड़ को एक नाम देंगे जिसका नाम होगा कल्चर। वो हम सभी पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास। अब वो आपको पूरी स्टोरी समझाएंगे आगे क्या होता है, पर आज का टॉपिक है नियोलिथिक। ये देखिए आजकल का एक बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है कि हार्ड वर्क से भागता है। अगर देश में हार्ड वर्क नहीं ना होगा तो हम ये चीजें भी नहीं ढूंढ पाते। अगर इंसान को भूख ना लगती तो इंसान शिकार करता ही क्यों? चलो शिकार भी कर लिया। अगर इंसान को रात को ठंड ना लगती तो इंसान किसी गुफा को ढूंढता ही नहीं। फिर आज हमारे घर का कॉन्सेप्ट कहां से आना था? हम घरों में आज सभी रहते, आप भी किसी घर में रह रहे हो, मैं भी घर में रह रहा हूँ। ये कैसे रह रहे? क्योंकि हमारे जो पूर्वज मतलब फोर फादर्स थे ना, उनको ठंड लगी या उनको गर्मी लगी या उनको किसी से छुपना था, कोई जंगली जानवर से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक गुफा उठा ली। मतलब वो गुफा को ही आज हमने एक मॉडर्न फॉर्म में एक घर का रूप दिया है। असल में आज भी हम सभी गुफा में ही रह रहे हैं, बट एक मॉडर्नाइजेशन होगी, हमारी कॉलोनीज बन गई। इसी को हार्डवर्क कहते हैं लाइफ का। बच्चे आजकल के क्या करते हैं, हार्डवर्क से भागते हैं, बट ये वो भूल जाते हैं कि उनके जो पिता थे, उनके पिता थे, फोर फादर्स, जो आपके सभी के फोर फादर्स थे, उन्होंने अगर हार्डवर्क नहीं ना किया होता तो आज हम सभी जो चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं वो नहीं उठा पाते। इसके लिए मैं कहता हूं कि हार्डवर्क करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट हार्डवर्क अ पर्सन कांट सर्वाइव इन हिज लाइफ। मतलब हार्डवर्क ही एक की है कि आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जिस एज में उनको हार्डवर्क करना चाहिए ना, उस एज में वो क्या कर रहे हैं, कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लाइफ को मतलब मजे ले रहा है। मजे बाद में लिए जाते हैं, पहले हार्डवर्क में एक पूंजी, जमा पूंजी एकत्रित की जाती है। मतलब जब तक हम एक जमा पूंजी नहीं ढूंढ लेते तब तक हम लाइफ का फ्रूटफुलनेस नहीं होगी। अब एक चीज है कि लाइफ में अगर हम हार्डवर्क नहीं ना करते तो क्या होता है कि एक चीज है, चलो सपोज करो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग मैं ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, चलो वो सभी सर्विस देता हूँ, बट मैं एक एक टाइम पे क्या कर रहा हूँ, ये हार्डवर्क ही कर रहा हूँ। इस हार्डवर्क ने कई कभी तो लाइफ में मुझे जाके अपनी एक सक्सेसफुलनेस दे देनी है। ऐसे ही तो हार्डवर्क होता है। आप भी सभी हार्डवर्क इसीलिए कर रहे हैं कि पेपर क्लियर करेंगे, क्योंकि आजकल इंडिया में क्या है, एक मिडिल क्लास बंदा है ना, जो बस दो ही चीजों से इंडिया में सर्वाइव कर सकता है आज के टाइम पे। या तो वो बंदा बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, ठीक है, इस इंडिया में ऐसा बिजनेस करो, ऐसा स्टार्टअप करो कि आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओ। भी कोई भी चीज हो, घर वाले कहें ये चीज चाहिए, आप अपना बैंक अकाउंट ना देखें, बस चीज उठाई लेकर दे दी घर वालों को, ऐसे बनो। दूसरा, या तो इतनी ज्यादा मेहनत करो कि एक सरकारी नौकरी ऐसी मिल जाए कि चार बंदे आप सभी लोगों को देख के हैरान हो जाए कि इस बंदे से उम्मीद नहीं थी और ये देखो ये आज कहां पर पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही लाइफ को अपने को लीजिए कि दो टास्क इंडिया में सरवाइव करने के लिए ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मैं तो सक्सेसफुल नहीं ना होऊंगा तो लाइफ में। देखिए एक स्टोरी और बताता हूं। एक बच्चा है, वो गरीब घर में पैदा होता है, ठीक है, ये उसका कसूर नहीं है कि वो एक मिडिल क्लास और एक गरीब घर में पैदा हुआ, बट कसूर मैं उस बंदे का मानूंगा जब वो उसके पेरेंट्स भी अपनी ओल्ड एज में भी गरीब रहेंगे। दोनों चीजों का अपना अपना मतलब है। अगर आप एक गरीब फैमिली में पैदा होते हो ना, इसमें आपका कसूर नहीं है, ना किसी का कसूर है। वो लाइफ क्या था कसूर, कि हाँ एक किस्मत थी कि आप एक गरीब फैमिली में पैदा हो गए, और वो भी किस्मत है कि एक बच्चा अंबानियों के घर में पैदा हुआ था। बट कसूर उसके बाद आता है कि जब आपके पेरेंट्स है ना, जो अपनी ओल्ड मतलब लास्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में भी ना वो गरीब रहे, उसमें कसूर किसका है, आपका है। ये दो चीजें अपनी लाइफ में बांध कर रखिए कि ऐसी लाइफ नहीं देखनी, और ना ही मैंने अपने घर वालों को देखने दे दी है। चलिए, ऐसे ही हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस यहां से शुरू हुई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में ही हमारी हार्डवर्क की पोजीशन है। देखिए नियोलिथिक में इंसान ने अब हार्डवर्क से बढ़िया बढ़िया केव्स बनानी शुरू कर दी, केव्स को भी तराशना शुरू कर दिया। फिर अगला टाइम पीरियड जो है चारकोलिथिक, इसका मतलब मैंने थोड़ा सा कल भी बताया था। चारको का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जब इंसान ने दुनिया में धातु मतलब कुछ मेटल्स फाइंड करने शुरू कर दिए।
जैसे सबसे पहला मेटल जो इंसान ने फाइंड किया था वो कौन सा था? कॉपर। मतलब सपोज कीजिए पहले लोग सभी क्या करते थे कि भालों में सिर्फ स्टोन्स यही यूज करते थे, लकड़ और स्टोन का एक भाला बना लिया। बट आज का बाद में जो इवोल्यूशन हो गया इस टाइम पीरियड में भी, चारकोलिथिक में भी इवोल्यूशन आ गया, उसके बाद इंसान ने क्या किया? कॉपर को यूज करना शुरू कर दिया एज अ मेटल। उसने देखा कि इससे तो मैं एक शिकार को आराम से शिकार बना सकता हूं, मतलब ये ऐसी एक तीखी सी चीज है, नुकीली चीज ढूंढ ली है कि जिससे मैं शिकार मेरा बहुत आसान हो गया है। उसके बाद इंसान ने कौन सा फाइंड किया धातु? आयरन। सबसे पहले कॉपर था, बाद में आयरन था। ये चीजें याद रखने। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन को टिक कर देते हैं कि पहला जो मेटल फाइंड हुआ था ना दुनिया में वो कौन था? आयरन। आयरन नहीं था, कॉपर था। इसी के लिए इस युग, इस टाइम पीरियड का नाम क्या रखा गया है? चारकोलिथिक एज। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सारी एजिस सभी की बात कर ली। आगे के कल के लेक्चर में हमने अब अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नया लेक्चर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये था स्टोन एज का पार्ट 2 और ये आज की वीडियो यहीं पर खत्म होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करेंगे तभी हमको एक मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।